स्वार्थ पूर्ति से भ्रमना लगी हुई है, जिसकी भ्रम की पूर्ति के लिए ही सारे उपाय करता है और सब उपायों में लगकर अपने आत्म कल्याण को भूल जाता है। शर्म नहीं स्वार्थ जहां नहीं धर्म मर जात, सांच नहीं समता नहीं लिया विषमता बाद, लिया विषमता बाद किया सुख शोभ विनाशा, जो कोई साधन करे धरे अनर्थ और आशा, जहाँ ज्ञान गोष्ठी सो ना रुचे सुनते करे विषाद, शर्म नहीं स्वार्थ जहां नहीं धर्म मुरजाद। कह रहे महाराज, जहां पर स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई शर्म करता नहीं और धर्म की मर्यादा को भी नहीं मानता। सांच नहीं समता नहीं लिया विषमता बाद, सांच और समता समाप्त हो जाती है और भीतर के अंदर विषमता आ जाती है और विषमता को लेकर वाद और विवाद हो जाती है। लिया विषमता वाद किया सुख शोभ विनाश, विषमता आने से, वाद विवाद होने से, लड़ाई झगड़े होने से सुख और शोभा का नाश हो जाता है, सुख समाप्त हो जाता है, शोभा खत्म हो जाता है। जो कोई साधन करे धरे अनंत और आशा, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी साधन करेगा, उस साधन के प्रतिफल के रूप में पूर्व में आशा उसके परमात्मा प्राप्ति की नहीं, अनर्थ की आशा। अर्थ तो तभी लगे जब परमात्मा की प्राप्ति करे, और परमात्मा की प्राप्ति तो उद्देश्य नहीं, उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति शरीर संसार के सुखों का उपाय है। तो महाराज फरमाने हैं कि अनर्थ हो गया, अर्थ नहीं रहा। जहाँ ज्ञान गोष्ठ सो ना रुचे सुनते ही करे विषाद, उनको सच्चे ज्ञान की बात, असली ज्ञान की बात, वैराग की बात अच्छी नहीं लगती। वो वैराग की बात को सुनते ही विषाद करता है, दुख मनाता है, क्योंकि उन्हें सुहाता नहीं। शर्म नहीं स्वार्थ जहां नहीं धर्म मुरजाद, कर्म धर्म संतोष सत्य ज्ञान भक्ति वैराग, ये सर्व बिगाड़िया स्वार्थ बांध पैसा राग, बांध पैसा राग वर्ण आश्रमी दर्शन, शर्म धर्म को भांड लग्या जे करबा करसन, जिके अदंडी दंड बरे सो करे द्रव्य से लाभ, कर्म धर्म संतोष सत्य ज्ञान भक्ति वैराग। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सन्यासी है, बैरागी है, साधु है, संत है, उनके लिए धर्म का कार्य करना शोभा देते हैं, संतोष रखना शोभा देता है, सत्य पर चलना शोभा देता है, ज्ञान भक्ति वैराग के अनुसार चलना शोभा देता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं इस कलयुग के अंदर स्वार्थ ऐसा लगा हुआ है सबको कि कर्म धर्म की बात, संतोष सत्य की बात, ज्ञान भक्ति वैराग की बात को बिगाड़ दिया, नहीं रही। ये सर्व बिगाड़िया स्वार्थ, स्वार्थ ने सबको बिगाड़ दिया और क्या किया, बांध पैसा राग, सबने पैसों से राग बांध लिया, सबने पैसों से मोह कर लिया, सबने पैसों से आसक्ति बांध ली, सबको पैसे चाहिए, सब पैसे से ही हेत रखते हैं और वही कार्य करते हैं जिसमें पैसे प्राप्त होते, जिसमें पैसे नहीं मिले वो कार्य करते ही नहीं। ये पहचान है कि स्वार्थ ने बिगाड़ा हुआ है। पैसे मिल रहे तब करेंगे, पैसे नहीं मिल रहे तो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या, स्वार्थ आ गया ना, भक्ति तो नहीं रही, ज्ञान की बात तो नहीं रही, परमार्थ की बात तो नहीं रही, स्वार्थ की बात आ गई। पैसे मिल गए तो कर देंगे, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। हाँ, बांध पैसा राग वरण आश्रमी दर्शन,
यानी सबके पैसे की राग, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, और कोई भी खड्डर्स नहीं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, सबको पैसे का राग है। और पैसे के राग के कारण शर्म धर्म को भांड लग्या जे करवा कर संग, तेरे अपनी शर्म को, अपने धर्म को भांड कर यानी ताक में रख, खराब करके, लग्या जे करवा कर संग, क्या करने लगे? खेती करने लगे, धन कमाने का उपाय करने लगे। जबकि खेती करना किसका काम है? किसानों का काम। साधु संतों का, सन्यासी का, बैरागी का काम तो नहीं खेती करना। लेकिन अब सबको स्वार्थ लगा हुआ है, जमीन मिल गई दान में, खेती। फिर क्या कहते हैं? जिके दंडी दंड भरे, सो करे द्रव्य से लाभ। हमारे साधु, सन्यासी, बैरागी तो दंडी है, उनको कोई दंड दे नहीं सकता, उनके ऊपर कोई टैक्स लगा नहीं सकता राज, साधु सन्यासी भी क्या। लेकिन जब वो कमर्शियल हो गए तब उन्हें टैक्स भी भरना पड़ा। धंधा करने लग गए तो धंधा तो फिर धंधे की रीत से होगा, टैक्स भरना ही पड़ेगा, अब उनको दंड भरना ही पड़ेगा, तो फिर धंधे की कैटेगरी में आ गए। बाकी तो साधु, सन्यासी, वैरागी पर राज भी टैक्स नहीं करता है, राज भी दंड नहीं देता। नहीं कमाओ तो आपको दंड देगा, वो कमाई जाए तो फिर राज की सुधरवाना जो भी लेगा। तुम्हारा समय द्रव्य से लगने की वजह से, पैसे से लाग रखने की वजह से अब उन्हें दंड भी भरना पड़ता है, टैक्स भी भरना पड़ता है। कर्म, धर्म, संतोष, सत्य, ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये सब बन गया, समाप्त हो। राम चरण बैराग में जे स्वार्थ बरते सोई, तो जैसी खेती ज्वार की जूं पोटे काणी हो, ज्यों पोटे काणी होय बधु बिरती घट जावे, वे गल चोटी रह जाए उना करनी न बण्यावे। वा कड़बी वा भेष शिर लच लवलेश न जोय, राम चरण बैराग में जे स्वार्थ बरते सोय। कह रहे महाराज, यदि वैराग के अंदर स्वार्थ का रोग लग जाता है तो वो कैसा है? जैसे खेती ज्वार की जो पोटे काणी हो, माना से ज्वार की खेती करते और उसके कोई कीड़े लग जाए और वो काणी कर दे, क्या फायदा उसका, किस काम की? इसी प्रकार से बैराग के स्वार्थ पूर्ति का रोग लग गया, वो बैराग खराब हो गया, काणा हो गया, ज्वार काणी हो गई सब। जो पोटे काणी हो ये बदी बिरती घट जावे, कहने महाराज उनकी जो वृत्ति है चित्त की वो वैराग में लगी थी, लेकिन स्वार्थ पूर्ति की वजह से वो वैराग से हटकर स्वार्थ में आ गई। वे गढ़ चोटी रहे जाए उना करनी न बण्यावे, तो महाराज समझे कि वो ज्वार के तो केवल चोटी रह जाती है, कण कण सब काणे हो जाते, खत्म। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि उनसे जो है राम भजन की करनी छूट जाती है, करनी नहीं बनती है, और वो धंधे का कार्य में लग जाते। वाह कड़वी वाह भेष शिर लच लवलेश न जोई, कह रहे मां ज्वार तो कड़वी हो जाती है, कड़वी मतलब खाली रहती है, कड़प कड़प डंडी रह जाती। हाँ, और कह रहे वो भेष शिर, वो केवल सिर के ऊपर कपड़े लगाकर पहने, अंदर में लवलेश भी नहीं, भक्ति का अंदर में थोड़ा भी प्रवेश नहीं, भक्ति का कुछ भी लेश मात्र भी अंश नहीं, केवल दिखावे के साधु। रामचरण बैराग में जो स्वार्थ बरते सोये, जी कारज स्वार्थ सदे सो दौड़रु करे उपाय,
राम भजन सत्संग से जगत रहियो अड़साए, जगत रहियो अड़साए सुनी भी नाय सुहावे। कोई बजता देखे और तासगर लड़बा जावे, कहाँ कहूँ बे अकल शिर दूषण कयो न जाय। जी कारज स्वार्थ सदे सो दौड़रु करे उपाय। कह रहे महाराज, जिस काम को करने से स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिस काम को करने से शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त होते हैं, इंद्रियों के वस्तुओं के सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक चीजों के सुख मिलते हैं, उन सब को करने में सब दौड़ लगा रहे, सब उसी के लिए भागा दौड़ी कर रहे, सब उसी के लिए माथाफोड़ी कर रहे। क्यों कर रहे हैं? सब दौड़ क्यों लगा रहे हैं? स्वार्थ के लिए। और महाराज कह रहे हैं कि स्वार्थ में लगकर राम भजन सत्संग से जगत रहे और साए। संसार वाले राम भजन और सत्संग से में जाने से आलस करते। आलसाए मतलब आलस करते। जिस काम में स्वार्थ पूर्ति होती है उस काम में तो फुर्ती, तेजी, दौड़ कर जाएंगे। लेकिन जहाँ राम भजन की बात है, सत्संग की बात है, उसमें बोले आलस करेंगे। 17 काम बताएंगे, हमारे घर में तो ये काम है, वो काम है। कितने महान कोई बुलाएगा तो फटाक से चले जाएंगे। और सत्संग के लिए कहेंगे तो बोले मेरे तो ये काम है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे को उसके जाना है, ये है। कितनी बातें बनाएंगे, कितनी बातें बनाएंगे, कितने कितने बहाने आएंगे। इस प्रकार से महाराज हमारे की वही तो कह रहा हूँ, सब बहाने सत्संग के लिए और राम भजन के लिए। बाकी शादी विवाह में जाना हो तो नहीं बहाने, कुछ चले जाएंगे फटाफट। जगत रहियो अड़साए सुनी भी नाय सुहावे। और समझो आ भी जाएंगे तो उनको सुनना भी नहीं सुहाता। ऐसी बात यहाँ तो मन को मारने की बात होती है और वहां तो मनोरंजन की बात होती है, इसलिए चले जाते। वहां जाते तो मनोरंजन होता है, तो यहाँ मनोरंजन नहीं है, हाँ यह आत्मरंजन है, आत्मकल्याण की बात है। तो वो आत्मकल्याण की बात मन को नहीं सुहाती। मन को मनोरंजन चाहिए, मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए। वो चीजें जहाँ मिलती है वहां जाते हैं। यहाँ तो तत्व की बात है, सार की बात है, खास बात है यहाँ तो ये बात किसको अच्छी लगे, किसको समझ में आवे। समझ में नहीं आवे पहले बात को कि बात करें, समझ में नहीं आवे कि क्या कह रहे। महाराज विचारे समझ में आ रही, जिन समझ में आई नहीं समझ में आ रही ना ठीक है यार। महाराज बहुत बहुत बड़ा बात है। जगत रहियो अड़साए सुनी भी नाई सुहावे। सुनने के बाद भी नहीं समझ में आती है, नहीं सुहाती है। और कोई बजता देखे और तासगर लड़बा जावे। कोई राम भजन करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उससे और कहेंगे कि पागल हो गया, अभी तेरे काम कमाई का वक्त है, धंधे का काम है, वो कर, ये क्या करने लग गया। तो महाराज कह रहे कहाँ कहूँ बेअकल शिर दूषण कयो न जाए। ऐसे बेअकल के हो रहे संसार। इस बेअकल का दोष कितना लग रहा है वो कह नहीं सकता। इस नासमझी का, अज्ञानता का दोष कितना लग रहा है मैं कह नहीं सकता। जी कारज स्वार्थ सदे सो दौड़रु करे उपाय। हृदय समझ उपाय के कोई कीजो शब्द पिछान। ज्ञान भक्ति बेराग को भांडन स्वार्थ जान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप समझ को हृदय में उपाओ और शब्दों की पहचान करो कि जो शब्द बोल रहे हैं वो
वो शब्द स्वार्थ पूर्ति के हैं कि परमार्थ के? जिसके हृदय में पहचान होती है वही पहचान पाता, सबको तो नहीं पहचान होती। इसीलिए पर पहचान नहीं होने की वजह से उनकी दुकानदारी चलती रहती है। लोग समझते नहीं है इसलिए चलती रहती है। जिसको पहचान है वो तो फिर जावे ही नहीं वहां जावे ही नहीं। तो हृदय समझ उपाय के कीजो शब्द पिछान, ज्ञान भक्ति बैराग को भांडन स्वार्थ जान। कह रहे ज्ञान भक्ति बैराग को स्वार्थ बढ़ाने वाला नहीं है, खत्म करने वाला है, समाप्त करने वाला है। ज्ञान भक्ति वैराग तीनों को समाप्त करने वाला है स्वार्थ। कह रहे महाराज दूहर का विस्तार से अर्क किरण दबी जाए, ऐसे स्वार्थ उपजा ज्ञान प्रकाशन थाय। ज्ञान प्रकाशन थाय चाहे चिंता उपजावे, भणो गुणो भल सुनो सार को साच न आवे। बाँच अर्थ बहुविधि करे पे अंतर गरत उपाय, दूहर का विस्तार से अर्क किरण दब जाए। दृष्टांत देकर समझा। अर्क किसको कहते हैं? अर्क 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 ओम अर्काय नमः। नहीं पता, योगा में जाते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं। अर्क सूर्य भगवान को अर्क बोलते हैं, उनका नाम ही अर्क है। अरे अरे की बोल अरे बोले सही बोला दे चढ़ावे जा रहे हैं। सूर्य का नाम अर्क है। ओम अर्काय नमः, तो सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनके नाम लेते हैं, उसमें एक नाम अर्काय नमः भी आता है, सूर्य का नाम। तो कह रहे महाराज दूहर का विस्तार से अर्क किरण दब जाए। अर्क यानी सूर्य की किरण दब जाती है धुएं के विस्तार से, धुआं ही धुआं हो तो फिर सूरज की प्रकाश किरण प्रकाश उतना नहीं रहता जितना उसका है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं ऐसे स्वार्थ उपजा ज्ञान प्रकाशन था। ज्ञान का प्रकाश है इस आत्मा के भीतर, ज्ञान का गुण है इस आत्मा के भीतर, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के धुआं आ गया, धुआं आ गया, बादल आड़े आ गए, उसके कारण से ज्ञान का प्रकाश छिप जाता है। ज्ञान प्रकाश न थाय चाहे चिंता उपजा। ज्ञान का प्रकाश छिप जाता और चाहना और चिंता बढ़ जाती। अब कह रहे महाराज भणो गुणो बल सुनो सार को साचना। आत्मा के ज्ञान गुण के आगे स्वार्थ पूर्ति के बादल आने से, स्वार्थ पूर्ति के धुएं आने से, भणो गुणो बल सुनो सार को साचना। कितना ही पढ़ो, कितना ही गुणो, कितना ही सुनो, लेकिन जो सार चीज है वो नहीं हाथ लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति के बादल आड़े आ रहे हैं। माच अर्थ बहुविधि करे पे अंतर्गत उपाय। ग्रंथ को बाँच रहे और उसका भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ भी कर रहे, लेकिन महाराज फरमाने हैं कि भीतर में भावट क्या है? ग्रंथ को बाँचने के पीछे क्या परमार्थ का भावट है या पैसे लेने का, दान दक्षिणा पाने का भावट है? क्या भावट है? तो कह रहे महाराज दूहर का विस्तार से अर्क किरण दब जाए, जैसे धुएं के विस्तार से सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, ऐसे ही स्वार्थ के आड़े आने से ज्ञान भले कोई तत्व भी रहा है तो उसका ज्ञान का जोर भी फीका पड़ जाता है।
अरक किरण नाही उदय जे स्वार्थ उपजे आय। रामचरण प्रकाश तब जो परमारथ ठहराय। कह रहे महाराज सूर्य की किरण उदय ही नहीं होती यदि स्वार्थ का अंधकार छाया हुआ है, स्वार्थ के बादल छाए हुए हैं, स्वार्थ का धुआं सूर्य की किरण निकल नहीं पाती, उसमें से बाहर ही नहीं आता, अंदर ही रह जाती। तब कह रहे महाराज प्रकाश कब होगा सूर्य का? जब स्वार्थ के बादलों को हटाकर परमारथ का शुद्ध निर्मल आकाश हो, साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल आकाश होगा, तब जाके सूर्य की किरण का प्रकाश आएगा। उसके बिना तो कैसे आएगा? रामचरण जा संत की परमारथ परमूठ। गावो स्वार्थ जा नहीं गयो हृदय से उठ। गयो हृदय से उठ जानिए सुखियाते ही। जे दावे दाजन दुखी बंदे स्वार्थ सु ये ही। जे सुख शोभा चाहिए तो स्वार्थ को द्यो पूछ। रामचरण जा संत की परमारथ परमूठ। कह रहे महाराज जिस संत की परमारथ परमूठ है, जिस संत का उद्देश्य परमारथ करना, स्वयं का भी और सुनने वालों का भी, तो दावो स्वार्थ जा नहीं, तो फिर वो कोई भी अधिकार नहीं जताएगा अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए, वस्तुओं के सुख के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए कोई भी अधिकार नहीं जताएगा कि मुझे ये चाहिए चाहिए। उनका हृदय में ही भावट नहीं है सुख भोग की। गयो हृदय से उठ जानिए सुखिया। कह रहे महाराज वही सुखी है वास्तव में जिसके हृदय से स्वार्थ पूर्ति का भाव ही निकल गया। वे दावे दाजन दुखी बंदे स्वार्थ सूझे। जो स्वार्थ से बंधे हुए हैं वो सुख प्राप्ति के लिए दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं, और दावा और अधिकार जताने के बाद यदि वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होता है? दुख ही होता है। जे सुख शोभा चाहिए तो स्वार्थ को जो फूट। इसलिए महाराज कह रहे आपको सुख चाहिए, शोभा चाहिए, तो स्वार्थ से स्वार्थ को फूट देते, यानी स्वार्थ की ओर। रामचरण जा संत की परमारथ पर फूट। कण पूकस न्यारा करे जो पवन अचाई संत। ताशिष सुत भय स्वार्थी सो अड़या बगुड़िया जंत। सो अड़या बगुड़िया जंत धूल धन के अधिकारी। जे अपनो मतलब तके नहीं जो पर उपकारी। तिनसु टल करी चालिए मिल चालिया अजक अनंत। कण कूकस न्यारा करे जो पवन अचाए संत। कह रहे महाराज जब किसान के धान पैदा होता है तो वो कण को अलग करता है और छिलकों को अलग करता है। तो वो किससे करता है? पवन से, हवा से। सुपड़ी में लेके और हवा आती है तो कण कण तो याद रह जाते और छिलके हवा से उड़कर। इसी प्रकार से महाराज हमारे जो अचाई संत है वो सार सार को गई ले और थोता दे उड़ाए। स्वार्थ पूर्ति तो क्या है? छिलके, थोता, और कण क्या है?
राम जी का नाम। तो अचाई जो संत है वो राम जी के नाम का अधिक से अधिक सुमरण करते हैं, नाम का गुणानुवाद करते हैं, महिमा करते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के छिलकों को ज्ञान के हवा से उड़ा देते हैं। ताशिष सुत भय स्वार्थी सो अड़या बबोड़िया। और कहने महाराज ऐसे अचाई संतों के शिष्य स्वार्थी हो गए तो वो किसके समान हो गए? अड़या बगुड़िया झंत। अब वो संत नहीं रहे, संत से क्या हो गए? जंत। संत से जंत हो गए। जंत, जंत यानी जंतु। हाँ? सही। एक तो संत और दूसरे जंत। तो संत से जंत हो गए, जंतु हो गए, जानवर हो गए। संत से जानवर। और वो भी अड़या बगुड़िया जंत, स्वार्थी होने के कारण उनमें कचरा है। अड़या, धान में छिलके हो बोले अड़या है, साफ नहीं। सो अड़या बगुड़िया झंत धूल धन के अधिकारी। कह रहे महाराज अड़िया में क्या होता है? धूला होता है, कचरा होता है, छिलके होते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे जंत, संत नहीं जंत, वो धन रूपी धूल के अधिकारी हैं। हाँ, संसार की धन माया छिलके के समान है, धूल के समान है, वो कचरा है, उसके अधिकारी है। जे अपनो मतलब तके नहीं जो परोपकारी। कह रहे जिसको अपना ही मतलब सिद्ध करना है वो कभी परोपकार नहीं कर सकता। यानी जो लेता है वो कुछ देता है, जो देता है वो कुछ लेता है। सिंपल सी थ्योरी है। इस थ्योरी को समझ लो और पहचान कर लो कि कौन लेने वाले है, कौन नहीं लेने वाले। जो लेने वाले हैं वो कुछ नहीं देंगे आप, और जो देने वाले हैं कुछ नहीं लेंगे आपसे। सिंपल सी थ्योरी, सबके समझ में आ जाना चाहिए। तो कह रहे महाराज जो अपनों मतलब तके नहीं जो परोपकार, जो केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। 300 टल करे चालिए मिल चाले आजा। कह रहे उनसे टल के निकल जाओ, उनके पास जाओ मत, उनसे छेटी रहो, उनकी सत्संग में मत नहीं जावे तो अगर पूरा प्रिय तो सत्संग में जावे ही कोनी, मानवता बन जाते से सत्संग में जावे ही कोनी, छठी को जाओ सत्संग में कट जाओ माना। बोले हम तो जा रहे हैं ना सत्संग में, तो रोज आ ही रहे हो आप तो आ ही रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे हो? आ ही रहे हो दिन में नहीं जाते ना। तो 300 उटल कर चाली, उटल के चलने का ज्ञान हो गया, चल के चल रहे दिन में सब सही है। बैठ जाते हैं ना, फिर वो चाहे राम जाओ और चाहे कथा जाओ, मर्जी से जाओ, घर में पूरे दिन काम करता रहो, जना बैठे ही ना उतना ध्यान रखो। 300 उटल कर चालिए मिल चालिया अजक आनंद। ऐसे जनों से आप मिलके चलोगे तो अजक लगा देंगे आपको। कनकूकस न्यारा करे जो पवन अचाई संत, ठंडी पवन शीतल करे ताती तपत कराय। जे स्वार्थ की आटी पड़े तो अड़ियो बगुड़ियो थाय। कह रहे महाराज जी ठंडी हवा शीतल हवा चलती है तो शीतलता प्रदान करती है, और जब गर्म हवा चलती है, लू लगती है, तब क्या होता है? तपती हो जाती है। और कह रहे जे स्वार्थ की आटी पड़े तो अड़ियो बगुड़ियो।
और उस गर्म हवा के अंदर स्वार्थ की आंटी और पड़ जाती है गोल गोल, तो वो बगुड़िया बन जाता, बगुड़िया गर्मी में। हाँ, उड़ा ले जाए। उसको क्या, स्वार्थ की आंटी पड़ी हुई है इसके अंदर, ऐसे गोल 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 स्वार्थ घूम रहा है उसमें, इसलिए वो गोल ही घूमता है। हाँ, गोल ही घूमता रहता है। कचरे को भी गोल कर देता है, कचरे को अपने अंदर उड़ा के ले जाता है। हाँ, इससे दिखेगा गोल हाँ, गोल। कचरा, पत्ता, जो भी धूल, होगा उसको गोल ही घुमाएगा, वैसे गोल गोल स्वार्थ की आंटी, ऐसे नहीं घुमाएगा वो। जो बम्बोली आता है वो यही घूमता है, स्वार्थ की आंटी पड़ी हुई है इसमें। तो इस प्रकार से साधु संतों के भी स्वार्थ की आंटी पड़ी, तो बबूले की तरह गोल गोल घूमते हुए कचरे को उड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। माया रूपी कचरे को, धन को, बगुड़े की तरह। बगुड़िया अड़िया होता है, अड़िया मतलब धूल मिट्टी, उसमें पत्ते सब, छिलके पत्ते कचरा सब, वो सब उसमें उड़ता है, घूमता रहता है, उसके संग ही घूमता है बगुड़े के। उसमें इतना जोर है, कहे जिसको घुमा दे। हाँ, ये नहीं है इसमें भारी कचरा नहीं घूमता, उसमें भारी भी घूम लेता है, हवा के साथ घूम जाओ। धूल बगुड़ियो ले उड़े तब धूल महंत विधि जाय, धूल बगुड़ियो ले उड़े तब धूल महंत विधि जाय, कहूँ सभाया ना लगे जहाँ जाय अभाए भाई, जहाँ जाय अभाए भाई कहे कुण विपता आई, रातब धानो घास रसोई अति दुखदाई, फिर चालत पूजा चहे यूं धन धूल बधाए, धूल बगुड़ियो ले उड़े तब धूल महंत विधि जाय। कह रहे महाराज, जब बगुड़िया धूल को लेकर उड़ता है तब स्थूल महंत विधि जाए, तो उसकी जो महंत विधि है, महंत पना है, वो सब चला जाता है, क्योंकि उसने स्वार्थ पूर्ति का कचरा अपने संग उड़ा रखा है, तो उसका महंत पना समाप्त। कह रहे कहूँ सबाया ना लगे, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, बगुड़िया उड़ के आता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से स्वार्थ पूर्ति करने वाले साधु किसी को अच्छे नहीं लगते। जहां जाए अभाए, जहां भी जाते हैं अभाए लगता है। जहां जाए अभाए भाई कहे गुण विपता आई, लोग क्या कहते हैं, क्या विपता आई, अभी ये मांग लेगा, अभी इतना पैसा दो, इतना चढ़ावा दो, सब मांगेगा। अभी लोग पहले से ही कन्नी काटते हैं। रातब दानो घास रसोई अति दुखदाई, रातब किसको कहते हैं, रातब दानो, रातब दानो घास रसोई अति दुखदाई, रातब दानो घास रसोई अति दुखदाई। जो दाना पका हुआ है वही दुखदाई। रातब किसको कहते हैं, रातब, रातब यानी मेरे हिसाब से गधा होता होगा रातब, वो डेंचू डेंचू करता रहता है। और दूसरा दानो, दानो यानी राक्षस। रातब गधा, गधा अच्छा लगता है किसी को, अभाया लगता है। और दानो किसको अच्छा लगेगा, अभाया लगेगा। महाराज कह रहे हैं इसके समान हो जाते हैं जो स्वार्थ पूर्ति जिसके चढ़ जाती है साधु के, वो रातब की तरह लगने लगता है, गधे की तरह लगने लगता है, और दानव की तरह लगने लगता है, रातब दानव। और घास रसोई अति दुखदाई, कह रहे महाराज वो सबके लिए जो है दुख देने वाले हो जाते हैं, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए। उसके लिए कोई व्यवस्था भी करते हैं तो उनको भी दुख होता है,
क्योंकि वो अधिक से अधिक मांगते हैं। तो व्यवस्था करने वाला भी सोचता है कि कहाँ से लाओ इतना पैसा। हाँ, बड़े लगता है गधे रूप नहीं है, नहीं है मैंने कभी यहाँ पर हमारी तरफ तो है उधर। इधर आपने गधे नहीं देखे? कांचीपुरम में तो नहीं होंगे। नहीं है कांचीपुरम तो पहले सुभाषनगर में रहते थे, जहाँ बाहर भी जाते हैं तो गधा नहीं देखा है। बस सब पागल बंद हो गया। अच्छा वो कुछ बोले जाओ पढ़वा। फिर चालत पूजा चहे यू धन धूलि बधाए। और क्या करें? फिर वो जब चलते हैं ना तो वो पूजा चाहते हैं अपनी, यानी सेवा शुश्रूषा चाहते हैं, दान दक्षिणा चाहते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से बगुड़िया क्या करता है, उड़ता हुआ जाता है, गोल गोल घूमता हुआ, और जहां जहां जाता है वहां का कचरा भी उठाता रहता है अपने साथ। इसी प्रकार से वो साधु सन्यासी जहां जाते हैं वहां की दान दक्षिणा भी साथ लेते हुए उड़ते हैं। फिर चालत पूजा चहे यूं धन धूलि बधाए। ये धूलि जैसे बगुलिया धूलि को उड़ाता है, ऐसे ये धन को उड़ाते हैं अपने संसार। तो धूल बगुलियो ले उड़े तब धूल मैंत विधि जाए। कलु काल बरत्यो अधिक लोभ काम अहंकार। राजा प्रजा दर्शनी अरु भक्ता एकोकार। अरु भक्ता एकोकार मार मतलब की मार्या। ऐसे जुग अवतार धार जन संत पधार्या। बाट चलाई मुक्ति की समय जुक्ति साधार। जिहाज साज निज नाम की बहु पामर की ये पार। राम महाराज फरमा रहे हैं कलु काल बढ़ते अधिक लोभ काम है। सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, लेकिन कलयुग के अंदर थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या हो गया? लोभ, काम और अहंकार, ये सब चीजें कलयुग में अधिक हो गई। अब इस कलयुग के अंदर राजा प्रजा दर्शनी और भक्ता एकोकार, सब एक जैसे हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे खट दर्शनी हो, चाहे भगत, सब स्वार्थ पूर्ति में लगे। सबको अपना अपना स्वार्थ प्यारा है। किसी को राम जी प्यारे नहीं, सबको राम जी की माया चाहिए, किसी को राम जी नहीं चाहिए। भक्ति भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, कहेंगे भगवान मैं आपके नहीं, मैं आपके सवामणि कर दूंगा, आप मेरा ये काम पूरा करो, ऐसे ही अभी भी बोलते ही है, जरा सा संकट आया ना तुरंत भगवान ने याद किया। तो कह रहे हैं सबको अपना अपना स्वार्थ अच्छा है। भक्ति किसी को नहीं चाहिए, राम जी किसी को नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए बस, वहां जाकर भी यही चाहिए, उतनी चाहिए। भक्ति भी उतनी चाहिए जिससे स्वार्थ सच जाए। मुझे खुश रखे, मेरा परिवार खुश रखे, हाँ बस इतनी भक्ति, बस, बहुत इससे आगे की नहीं। भगवान क्या नहीं स्वार्थ पूर्ति के लिए भगवान ने पूछा तो चीज तो मेरी दियड़ी है, पर मैं द्वारा मिल जाए, मेरे से की मिला को नहीं चाहता मैंने पूछे। तो कह रहे महाराज कलयुग में सब एक जैसे हो गए, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे खटदर्शनी है, चाहे भगत है, सब स्वार्थ पूर्ति में लगे। अरो भगता एको कार मार मतलब की मार्या, सबको मतलब की मार में मारा हुआ। ऐसे जुग अवतार धार जन संत पधार्या। ऐसे घोर कलयुग के अंदर संत सदगुरु केवली भगवान सच्चे सदगुरु अवतार धर कर आए, और अवतार धर के बाट चलाई मुक्ति की समय जुक्ति साधार। उन्होंने जैसा समय चल रहा है, कलयुग का घोर समय चल रहा है,
ऐसे समय में निज नाम की युक्ति चलाई, निज नाम की युक्ति बताई, जिसमें कोई एक पैसा लगता न टका, न कोई सामग्री चाहिए, न कोई धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, कंकु चाहिए, दीपक चाहिए, माला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और बाकी सब चीजों के अंदर बेल हो गया, लेकिन इस निज नाम में कोई बेल नहीं। कलयुग के अंदर सब चीजों में मिलावट हो गई, तो सब चीजें दूषित हो गई। अब कोई सी चीज सजती नहीं है। शुद्ध हो तो सजे, न क्रिया शुद्ध रही, न विधि शुद्ध रही, न सामग्री शुद्ध रही, जिससे क्रिया साध रहे, तो वो कैसे सदेगी? सदेगी क्या? लेकिन महाराज कह रहे हैं कलयुग के अंदर नाम में कोई भेल नहीं। इसमें क्या भेल? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भगवान। तो ऐसे युग अवतार धार जन संत पधारे। ऐसे युग में, कलयुग में संत सदगुरु केवली भगवान अवतार धरकर पधारे हैं, नित्य अवतार धरकर पधारे हैं। और क्या किया उन्होंने? बाट चलाई मुक्ति की। मुक्ति का रास्ता खोल दिया, मोक्ष में जाने का रास्ता चालू कर दिया। बाट चलाई मुक्ति की, समय युक्ति साधा। जैसा समय चल रहा है उस समय के अनुसार युक्ति बताएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य साधन सज जाते थे, योग जग तप और अनेक प्रकार के साधन, वो सब सज जाते थे। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं सजता। कलयुग में तो जिहाज साज निज नाम की, बहु पामर किए पार। कह रहे महाराज निज नाम के जिहाज में बिठाकर पापी से पापी, अधम से अधम का भी उद्धार कर दिया। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोह उतार। बड़े बड़े पापियों का को भी उद्धार कर दिया, क्योंकि उनको संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने निज नाम की जिहाज पर बिठा दिया। अब जब कोई जिहाज पे बैठ जाए उतरेगा ही उसमें, और जब तक बैठे नहीं तो डूबना तय। क्योंकि सामान्य सागर को भी कोई पार नहीं कर सकता तैर के। कर सकता है क्या? तो इस भवसागर को कैसे पार? ऊंडा ऊंडा नीर, अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हम। संत सदगुरु केवली भगवत अवतार धरकर आए और उन्होंने ऐसे पामर पापी जीवों का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उनको जिहाज पर बिठा दिया। राम नाम की, निज नाम की जिहाज पर बिठा दिया। जिहाज पे बैठ जाने के कारण वो इस भवसागर से पार हो पा रहे हैं। यानी बिना जिहाज के भवसागर से पार होना संभव ही नहीं। यानी बिना राम नाम के और बिना निज नाम के इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। जी हाँ, जिसाज निज नाम की, बहु पामर की ये पार। सो पामर जीवाने त्यारबाने उपदेश रूपी जहाज कही है। कौन सा जहाज बताया महाराज ने? सत्य केवल ज्ञान का उपदेश। और क्या उपदेश देते हैं सत्य केवल ज्ञान के माध्यम से? पूरा करो मिलिया, साची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी प्रिया। यही तो उपदेश देते हैं महाराज। को दूसरा उपदेश देते हैं हर एक साथ में? कोई दूसरी बात बताते हैं क्या? आज दिन तक भी पता ही हो तो बता दो, इतनी वाणी की कोई। बार बार वही आज्ञा करते, बार बार वही उपदेश करते। रामचरण भज राम, यही बताते हैं बार बार। छंद मनहर में महाराज उपदेश दे रहे जिहाज पे बिठाने के। जिहाज को स्वरूप राम नाम ऐसो जान लीजिए कीजिए, या को भजन सजन शिक्षिक मानिए। जामे दया एक तार दो ये मिलाए, फेर कहे गरु टेर मन भव जल सूतानिए।
खेवट कृपाल गरु उर में विराजमान, आनसु उबार के पठाए निज थानिए। राम ही चरण यह जुगति कलु के माई, बलु होए बड़ी रीति कही है बखानिए। कह रहे महाराज जिहाज को स्वरूप नाम राम, ऐसो जान लीजिए। जिहाज क्या है कलयुग के अंदर? कह रहे राम नाम ही जिहाज है, जिससे आप भवसागर से फिर सकते। ऐसे जान लीजिए, ऐसे ही समझो महाराज के राम नाम ही जिहाज है। और या को भजन सजन शिष्य मानिए। कह रहे ऐसे राम नाम का भजन करो हे सज्जन शिष्य। अच्छा समझाते हैं। आप इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो, धारण कर लो। मैं आपको जिहाज पर बिठाने के लिए आया हूं, मेरे को आपसे और कुछ चाहिए नहीं। बस मैं तो आपको इस भवसागर से निकालना चाहता हूं, बचाना चाहता हूं, और बदले में मैं आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहता, उतराई भी नहीं चाहता। जामे दया एक तार दोए, मिलाए फिर कहे गरु। इस जहाज पर बिठाने का मेरा उद्देश्य क्या है? जामे दया एक तार दोए, मिला, दोनों को मिलाने का क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है मेरा भाव। और वो भी किस लिए? क्योंकि जीव परमात्मा से विमुख होकर दूर रहकर बहुत दुखी हो गए। जम जालम की त्रास सुन, अंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को। तो हमें तो जीवों के प्रति दया का भाव है। हम चाहते हैं कि सारी जीवात्माएं परमात्मा में मिल जाए और सद्य सुख लील विलास आनंद को प्राप्त करें हमेशा हमेशा। ऐसी दया हम जीवों पर करना चाहते हैं। जामे दया एक तार दोए को मिलाए फिर, कहे गरु टेर मन भव जल सुतान। इसीलिए महाराज ऐसी टेर कर रहे हैं, ऐसी पुकार कर रहे हैं, ऐसी आवाज कर रहे हैं। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। तो इस प्रकार से गरु टेर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, हाथ पाड़ रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। क्या करें? मन भव जल सुतानिए, इस मन को भव जल से अलग कर। मन आपका किसमें लगा हुआ है? भव जल में लगा हुआ है। ये मन तो क्या है? मछली है, मछली। ये संसार रूपी जल को छोड़ना नहीं चाहती मछली। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब तक ये मन संसार रूपी जल में लगा रहेगा, तब तक तो वो जन्म मरण में जाता और आता रहेगा। तो कह रहे इस मन को बहुजल से अलग कर दो, न्यारा कर दो। वो तो नहीं छोड़ना चाहेगी, मछली कभी जल को छोड़ना चाहती है? वो नहीं छोड़ना चाहेगी। तो केवट कृपाल गुरु उर में विराजमान, आनसु उबार के पटाए निज थानी। मन तो चाहेगा कि संसार में लगा रहो, लेकिन ये आत्मा चाहती है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। उसको तो परमात्मा से मिलने से आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, और मन को संसार में मिलने से ही सुख मिलेगा। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा संसार में, पर मानेगा नहीं ना मन। तो मन बड़ा चंचल है, इसकी वृत्ति कितनी चंचल है ना। तो इसीलिए माना है खेवट कृपाल करो। इस जिहाज के खेवट कौन? सबकी नाव
गुरु महाराज केवटिया सतगुरु। तो खेवट कृपाल गरु, इस नाव को, जहाज को खेने वाले कौन है, चलाने वाले कौन है? खेवट कृपाल गुरु। सतगुरु बड़े कृपालु है, दयालु हैं, जो एक तो जहाज में बिठाते भी और दूसरा जहाज को चलाते भी। केवट बन के चला के पार उतारते हैं। आपको तो बैठना है केवल, इतना ही तो काम करना है। चलाने वाले सतगुरु है, बैठाने वाले भी हैं। बैठाने वाले भी वही है, चलाने वाले भी वही है। बैठना है उसमें, बैठना है, आपको उसमें उतराई भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं उतराई के, कुछ नहीं। ले रहे हैं क्या? तो केवट कृपाल गुरु, कितने कृपालु है देखो सतगुरु, कितने दयालु है। उर में विराजमान आनसु उबार के, हमारे उर में क्या विराजमान है? आन। आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो, क्या कहते? सबका भरोसा आन पर है, सबका भरोसा संसार पर है। तो कह रहे महाराज, उर में विराजमान आंसू उबार के, इस प्रकार से सतगुरु क्या करते हैं, आन से उबार लेते हैं। ये जीव तो आन में लगा हुआ है, रानी जी के अलावा अन्य से सबसे सुख चाहता है, तो उसे उबारने वाले केवल और केवल सतगुरु हैं, जो सच्चा ज्ञान देकर वो तो तू सत ज्ञान बताओ कछु न राखे छंद। तो आंसू उबार के पठाए निज थानी। अब ये जीवात्मा आन में फंसी हुई। आन क्या है? शरीर। आन शरीर के बंधन में, जब तक शरीर से सुख लेने की इच्छा रखेगी तब तक शरीर के बंधन में रहेगी। जिस दिन शरीर से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन शरीर का बंधन समाप्त हो जाएगा। तो सद्गुरु क्या करते हैं, देहाध्यास छुटा देते हैं, देह से सुख लेने की इच्छा को समाप्त कर। कहते हैं कि जो सुख आप देह से चाहते हो वो शनि के नासवान है, थोड़ी देर का है, टूटी जाने वाला, चले जाने वाला है, हमेशा तो रहने वाला नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन याद है। आता तो याद है इससे। हाँ, तो कह रहे महाराज, आंसू उबार पठाए निज स्थान, आपको निज स्थान पर, निज घर पर, चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में लेकर जाएंगे। जहाज पर बिठाकर, अमर विमान में बिठाकर, और जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है वापस, उस निज घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो राम ये चरण ये जुगति कलु के माई, कह रहे ऐसी युक्ति कलिकाल के अंदर बड़ो होए बड़ी रीति कही है बखानी है। बहुत बड़ी रीत है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे घोर कलयुग के अंदर आत्माओं को तारना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ सब आत्माएं उलझी हुई है, फंसी हुई है, स्वार्थ वृत्ति में, शरीर संसार के सुखों में, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों में उलझी। लेकिन देखो संत कितने कृपालु और दयालु हैं, जो इसी उलझी हुई आत्मा के फंदे को काटती है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष विवेक। वो सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट खटखन। ऐसा अद्भुत विलक्षण निज नाम की जो युक्ति है बड़ी अद्भुत विलक्षण, जो सारे फंदों को काटकर हंसवती आत्माओं को तार देती है भव सागर से।
रामचरण ये युक्ति करो के माई, बड़ो होए बड़ी रीति, कही है बखानी है। ऐसी रीति बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त है। उसका बखान संतों ने सदगुरु में, केवली भगवंतों में किया है, और उनकी कृपा से ही हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 श्याम माया में 30 सातु से